आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इतिहास के अति महत्वपूर्ण तथ्यों को। और जो ये तथ्य हैं सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। और ये इतिहास का पार्ट 1 है। इसके बाद हम लोग पार्ट 2, पार्ट 3 इस प्रकार से इतिहास में जो भी अब तक के प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं, जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, उनको हम देखेंगे यहाँ पे। तो जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है आपसे यहाँ पे, पहला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो अगर हम इसका उत्तर देखेंगे तो हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है। तो राज्य पूछा है यहाँ पे, तो राज्य क्या होगा आपका? उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। यानी कि मांडी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में है अगर हम ये कहें तो ये आपका मुजफ्फरनगर में स्थित है। मुजफ्फरनगर। इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के मुजफ्फरनगर राज्य में स्थित, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है आपसे, मांडी स्थल से क्या सामग्री पुरातत्वविदों को प्राप्त हुई है? तो जो मांडी स्थल से जो सामग्री प्राप्त हुई है, अगर हम उसकी बात करते हैं, क्या कहा इसने? क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, मांडी स्थल से क्या सामग्री पुरातत्वविदों को प्राप्त हुई है? तो यहाँ से क्या मिला है आपका? यहाँ से हमारा मिला है सोने के छल्ले, यानी स्वर्ण छल्ले, सोने के छल्ले प्राप्त हुए हैं। सोने के छल्ले यहाँ से प्राप्त होते हैं। कह रहा है, संभवतः मांडी स्थल को पुरातत्वविद किस रूप में देख रहे हैं? यानी कि किस रूप में देख रहे हैं, यानी कि वो क्या रहा होगा संभवतः? तो जो सोने के छल्ले हैं, सोने के छल्लों का जो संबंध रहा होगा वो व्यापार में लेन देन से रहा होगा। इसलिए इसको हमने कहा क्या कि संभवतः ये सोने के छल्ले एक प्रकार से सिक्कों का काम करते थे। और ये संभवतः क्या है आपका? ये टकसाल ग्रह रहा होगा। यानी ये हड़प्पा सभ्यता का क्या था आपका? ये टकसाल ग्रह के रूप में स्थापित रहा होगा। और हमको ये जानना चाहिए कि इस स्थल की खोज कब हुई थी? तो इस स्थल की खोज 2000 ईस्वी में हुई थी। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर जो थे आपके, वो ऋषभनाथ थे। कौन थे आपके? ऋषभनाथ जो है आपके, ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। किस जैन तीर्थकर को, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है, किस जैन तीर्थकर को आदिनाथ और वृषभनाथ के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऋषभनाथ। यानी जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर हैं ऋषभनाथ, इनका अन्य नाम क्या है? इनको अन्य नाम आदिनाथ और वृषभनाथ के नाम से भी जाना जाता है। चूंकि ये क्या है? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, इसलिए इनको आदिनाथ भी कहा जाता है। ऋषभनाथ का संबंध किस वंश से था? तो इसका आंसर क्या होगा? जो ऋषभनाथ थे आपके, ये इसका संबंध किस वंश से था? तो इनका संबंध जो था आपका वो इक्ष्वाकु वंश से था। किससे था आपका? इक्ष्वाकु वंश। यानी कि ऋषभनाथ इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, ऋषभनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऋषभनाथ इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म आपका अयोध्या में हुआ था। कहाँ हुआ था आपका? अयोध्या में हुआ था। ऋषभनाथ के माता पिता का नाम पूछा है, तो इनकी माता का नाम था मरु देवी। क्या नाम था? मरु देवी। मरु देवी। और पिता का नाम पूछा है तो ये थे नाभिराज। यानी पिता कौन थे इनके? नाभिराज, ये इनके पिता थे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, ऋषभनाथ के चिन्ह और रंग का क्या प्रतीक है? तो ऋषभनाथ का जो चिन्ह था वो बैल था। बैल को और क्या बोलते हैं हम? बैल को बोलते हैं हम वृषभ। वृषभ, इसलिए इनको वृषभनाथ भी कहा गया। तो बैल और रंग क्या था इनका? तो इनका रंग स्वर्ण था, यानी कि सोने का रंग था इनका। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, ऋषभनाथ को मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो जो ऋषभनाथ हैं इनको मोक्ष की प्राप्ति जो हुई थी वो कैलाश पर्वत पर हुई थी। किस पर हुई थी? कैलाश पर्वत पर इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। उसके अलावा हम देखते हैं कैलाश पर्वत पर भी कहाँ हुई थी अगर हम कहेंगे तो, अगर और जो है डीप में पूछेगा आपसे तो ये बद्रीनाथ में हुई थी। कहाँ हुई थी आपकी? ये
बद्रीनाथ में हुई थी। बद्रीनाथ कहाँ पे आप? बद्रीनाथ ये है आपका उत्तराखंड, यूके में है। और बद्रीनाथ में जो स्थान था जहाँ इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई, यानी जहाँ इन्होंने अपना अंतिम जो है सांस ली थी, यानी जहाँ मोक्ष की प्राप्ति हुई थी इनको, उसको बोलते हैं अष्टापद, यानी कि अष्टापद नामक स्थान पर मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। बद्रीनाथ जो है वह यूके उत्तराखंड में स्थित है, और जो जिला पड़ता है वो पड़ता है चमोली जिले में स्थित है बद्रीनाथ जो। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है वासुपूज्य जैन धर्म के किस क्रम के तीर्थंकर हैं? तो वासुपूज्य जो है आपके वो 12वें क्रम के तीर्थंकर हैं, यानी कि जैन धर्म में कुल 24 गुरु हुए हैं, और उन्हीं गुरु में से इनका जो स्थान रहा है आपका वो 12वां स्थान रहा है, यानी 12वें स्थान के तीर्थंकर वासुपूज्य रहे हैं। अब पूछा है नेक्स्ट क्या है, वासुपूज्य का संबंध किस वंश से है? तो इनका जो संबंध था वो इक्ष्वाकु वंश से है। इनका भी संबंध किससे है आपका? इक्ष्वाकु वंश से है। जिस वंश से ऋषभदेव संबंधित थे उसी वंश से ये भी संबंधित थे। वासुपूज्य का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका। तो इनका जो जन्म हुआ था वो चंपापुरी में हुआ था। कहाँ हुआ था? चंपापुरी में इनका जन्म हुआ था। और चंपापुरी है कहाँ पे आपका? ये पड़ता है बिहार में। कहाँ पड़ता है आपका? बिहार में। अब बिहार के किस जिले में पड़ता है अगर हम ये कहें तो ये पड़ता है आपका भागलपुर जिला। भागलपुर जिला, यानी कि बिहार के भागलपुर जिले में वासुपूज्य का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 14 है वासुपूज्य के माता पिता का क्या नाम था? तो इनकी जो माता का नाम था जया, माता का नाम जया, और पिता का नाम क्या था इनके? इनके पिता का नाम था आपका वासुपूज्य, यानी कि इन्हीं के नाम पर था, यानी पिता के नाम पर ही इनका नाम रखा गया था। तो वासुपूज्य इनके पिताजी का भी नाम था। वासुपूज्य के चिन्ह और रंग का क्या प्रतीक है? यानी इनका चिन्ह क्या था वासुपूज्य का? तो इनका चिन्ह था भैंसा। चिन्ह क्या था इनका? भैंसा था। और रंग क्या था? तो लाल रंग था। तो लाल रंग इनका प्रतीक चिन्ह के रूप में हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 वासुपूज्य को मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इनको जो मोक्ष की प्राप्ति हुई थी जहाँ इनका जन्म हुआ था वहीं मोक्ष की प्राप्ति, यानी चंपापुरी। चंपापुरी बिहार में। और कहाँ पड़ता है आपका? ये किस जिले में पड़ता है? भागलपुर में पड़ता है। नेमिनाथ जैन धर्म के किस क्रम के तीर्थंकर हुए? तो जो नेमिनाथ थे, अगर हम इनके क्रम की बात करते हैं तो ये जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे, यानी कि इनका स्थान क्या है आपका? 22वां स्थान है। नेमिनाथ किस वंश से संबंधित थे? जो नेमिनाथ का जो संबंध है वो आपके यदु वंश से संबंधित, यानी कि जिस वंश से श्री कृष्ण संबंधित थे, यादव वंश से, तो ये भी क्या है? यादव वंश से संबंधित थे नेमिनाथ। तो ये यदु वंश से संबंधित थे। नेमिनाथ का जन्म पूछा कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो हुआ था आगरा में हुआ था। और आगरा का जो स्थान था जहाँ जन्म हुआ था उसका नाम था सौरीपुर। सौरीपुर नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था आगरा में। इसको जो सौरीपुर को इस समय क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बटेश्वर। बटेश्वर। और बटेश्वर का जो मेला है ये काफ़ी फेमस है आपका, जो आगरा में है। नेक्स्ट है आपका नेमिनाथ के माता पिता का क्या नाम था? तो जो नेमिनाथ की माता का नाम अगर हम कहेंगे तो इनकी माता का नाम शिव देवी था। क्या नाम था? शिव देवी। शिव देवी। और इनके पिता का क्या नाम था? तो इनका पिता थे इनके समुद्र विजय। समुद्र विजय इनके पिता का नाम था। यानी नेमिनाथ के माता का नाम शिव देवी और पिता का नाम समुद्र विजय था। नेक्स्ट कह रहा है नेमिनाथ के चिन्ह और रंग का क्या प्रतीक था? इनका चिन्ह क्या है और रंग क्या है? तो इनका जो चिन्ह था अगर हम उसका करें तो वो शंख था। क्या था आपका? इनका चिन्ह शंख था। और रंग था काला। रंग क्या था? काला रंग था इनका। नेक्स्ट कह रहा है नेमिनाथ को मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हुई थी? यानी कि इन्हें मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ था? तो इनको जो मोक्ष की प्राप्ति हुई थी वो गिरिनार पर्वत पर हुई थी। किस पर हुई थी आपका? गिरिनार पर्वत पर हुई थी।
तो गिरनार पर्वत है कहाँ पे? ये पड़ता है आपका गुजरात में। कहाँ है आपका? गुजरात में है। यानी गुजरात में गिरनार पर्वत पर इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। नेमिनाथ को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो इनका बहुत फेमस नाम है एक अरिष्ट नेमी। अरिष्ट नेमी के नाम से भी इनको जाना जाता है। एग्जाम में ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। गिरनार पर्वत का प्राचीन नाम पूछा गया क्या था? तो गिरनार पर्वत का प्राचीन नाम उर्जयंत उर्जयंत पर्वत था। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। गिरनार पर्वत ना देके उर्जयंत पर्वत ही ऑप्शन में देता है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। 25 कह रहा है गिर पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो गिर पर्वत की जो सर्वोच्च चोटी है वो जो आपके तीर्थंकर हुए थे इन्हीं के नाम पर है। तो इनका क्या नाम था चोटी का? इसका नाम है आपका नेमिनाथ चोटी। क्या नाम है इसका? नेमिनाथ चोटी। तो हमने क्या देखा? हमने देखा जो नेमिनाथ हैं वह जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर हैं। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर हैं। इनका जो वंश है यदुवंश है और इनका जन्म कहाँ हुआ नेमिनाथ का? आगरा के सौरीपुर बटेश्वर नामक स्थान पर हुआ था। इनकी माता का नाम शिव देवी और पिता का नाम समुद्र विजय था। नेमिनाथ का जो चिन्ह था वो संघ था, रंग जो था काला था। नेमिनाथ को मोक्ष की प्राप्ति गिरनार पर्वत गुजरात में हुई थी और नेमिनाथ को अरिष्ट नेमि के नाम से भी जाना जाता है। गिरनार पर्वत का प्राचीन नाम उर्जयंत पर्वत था। गिर पर्वत की सर्वोच्च चोटी क्या है? नेमिनाथ चोटी बोलते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए विख्यात है? तो यहाँ पे क्या है आपका एक गिर राष्ट्रीय उद्यान भी है जो एशियाई शेरों के लिए विख्यात है। किसके लिए? एशियाई सिंहों के लिए या शेरों के लिए क्या है ये विख्यात है आपका। नेक्स्ट है वे कौन से जैन धर्म के तीर्थंकर हैं जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में केवल 2 ही तीर्थंकर का उल्लेख मिलता है। एक क्या है आपके? एक है आपके ऋषभ देव जिनका उल्लेख मिलता है प्रथम नंबर पर, ऋषभ नाथ यानी जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं जिनका उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। और दूसरे जो हैं आपके अरिष्ट नेमि या नेमिनाथ। क्या नाम है? अरिष्ट नेमि या इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? नेमिनाथ जो है इनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। नेमिनाथ से पूर्व के जैन तीर्थंकरों को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो इनसे पूर्व के जो भी तीर्थंकर हुए उनको हम बोलते हैं प्रागैतिहासिक कालीन महापुरुष। क्या बोलते हैं? प्रागैतिहासिक कालीन महापुरुष। वह कौन से जैन तीर्थंकर हैं जो भगवान श्री कृष्ण के भाई थे? तो नेमिनाथ जो हैं ये भगवान श्री कृष्ण के भाई थे। नेमिनाथ जो हैं आपके यानी इनका संबंध श्री कृष्ण भगवान के वंश से था। पार्श्वनाथ को जैन धर्म के किस क्रम के तीर्थंकर थे? पार्श्वनाथ जैन धर्म के किस क्रम के तीर्थंकर हैं? तो ये आपके जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। पार्श्वनाथ का संबंध किस कुल से था? तो ये भी क्या थे आपके? इक्ष्वाकु कुल से थे। हमने देखा अभी तक कि इक्ष्वाकु कुल से संबंधित जो थे आपके ऋषभनाथ भी थे आपके, और इधर जो है आपकी जो आपके 12वें हुए थे आपके यानी कि वासु पूज्य वो भी थे आपके, और पार्श्वनाथ भी क्या है आपका इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट है आपका पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? काशी में जन्म हुआ था इनका, यानी वाराणसी में इनका जन्म हुआ था, काशी में। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं हम लोग। पार्श्वनाथ के माता पिता का क्या नाम था? पूछा है। इनकी माता का नाम बामा देवी। माता का नाम क्या था? बामा देवी। और पिता का नाम क्या था इनका? अश्वसेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अश्वसेन जो है इनके पिता का नाम था। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह और रंग पूछा है, क्या था? तो पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था वो था इनका सर्प। सर्प जो है कैसा सर्प था? हरे रंग का, यानी हर रंग कैसा था आपका? हरा। तो हरा रंग जो है इनका प्रतीक चिन्ह है। पार्श्वनाथ को मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो
पार्श्वनाथ को जो मोक्ष की प्राप्ति हुई थी वो कहाँ हुई थी? वो सम्मेद शिखर पर हुई थी। कहाँ हुई थी? सम्मेद शिखर पर हुई थी। जो सम्मेद शिखर है इसी को वर्तमान में क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पारसनाथ पर्वत कहते हैं। क्या बोलते हैं इसी को हम बोलते हैं पारसनाथ पर्वत के नाम से इस समय हम इसको जानते हैं। फिर पूछा है पारसनाथ पर्वत वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो जो ये है आपका, ये झारखंड में स्थित है। कहाँ पे है आपका? झारखंड में स्थित है। और झारखंड में भी कहाँ है? तो किस जिले में है झारखंड के? तो गिरिडीह जिले में स्थित है। गिरिडीह जिले में क्या है आपकी? ये स्थित है। और छोटा नागपुर पठार पर क्या है इसकी लोकेशन है? छोटा नागपुर पठार पर जो है इसकी हम लोकेशन फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है महावीर स्वामी जैन धर्म के किस क्रम के तीर्थंकर थे? तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और ये क्या थे? अंतिम तीर्थंकर थे। इसके बाद जो है तीर्थंकर नहीं हुए। तो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो महावीर स्वामी का जन्म है वो बिहार में हुआ था। कुंडग्राम जानते हैं आप। तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था आपके? बिहार के कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम। और ये कहाँ पड़ता है कुंडग्राम आपका? ये पड़ता है वैशाली में, यानी जो वैशाली जिला है यहाँ पे ये पड़ता है बिहार में। तो बिहार के वैशाली जिले के कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। महावीर स्वामी के माता पिता का क्या नाम था? इनकी माता का नाम और पिता का नाम पूछा है। तो महावीर स्वामी की माता का नाम था त्रिशला। क्या नाम था? त्रिशला माता का नाम। और पिता का नाम क्या था इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। एग्जाम में क्वेश्चन ये कई बार पूछे गए हैं। तो क्या नाम था इनके पिता का? सिद्धार्थ नाम था। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह और रंग पूछा है। तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या था महावीर स्वामी का? तो इनका प्रतीक चिन्ह था शेर यानी सिंह। और रंग क्या था? स्वर्ण रंग था। इससे पहले भी हमने देखा था कि स्वर्ण रंग किसका था आपका? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे आपके ऋषभनाथ, उनका भी स्वर्ण रंग था। तो इस प्रकार से हमने देखा ये महावीर स्वामी के संदर्भ में। फिर क्वेश्चन कह रहा है आपसे महावीर स्वामी को किस स्थान पर मोक्ष की प्राप्ति हुई, यानी कहाँ इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी? तो जो महावीर स्वामी हैं इनको मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी। कहाँ हुई थी? पावापुरी में महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। पावापुरी है कहाँ? पावापुरी आपका बिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। बिहार के किस जिले में पड़ता है? जिला कौन सा आपका? नालंदा जिला, यानी नालंदा जिला। तो बिहार के नालंदा जिले में क्या है? महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी पावापुरी में। महावीर स्वामी के मोक्ष दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? तो महावीर स्वामी के मोक्ष दिवस को हम मनाते हैं दीपावली के रूप में। दीपावली के रूप में महावीर स्वामी को जैन धर्म के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे लगभग 42 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा और ये जो प्रश्न हैं सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।